कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने शुक्रवार को रायपुर में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों और गरीबों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। ये पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों को मालामाल करना चाहती है। गोहिल ने लखीमपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि किसान अपने भविष्य को बर्बाद करने वाले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस बीच भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन पर जीप चढ़ा दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी जाकर उन किसानों के दुख में सहभागी होने का काम किया। यह प्रदेश के लिए फक्र की बात है। लखीमपुर खीरी घटना में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी न होने की बात पर शक्ति सिंह ने कहा कि मैं भी पेशे से एक वकील हूं। हत्या के आरोपी को पुलिस कभी भी समन नहीं भेजती, उसे दबोचकर गिरफ्तार करती है। इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस से पूछा है कि अगर इस तरह के आरोप आम आदमी पर होते तो क्या पुलिस का यही रवैया होता। देश में 14 करोड़ नौकरियां गईं। शक्ति सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने वाली राजनीतिक सभाओं में चुनाव के दौरान मोदी पहुंचे थे। पहले मैं इस छत्तीसगढ़ की भूमि को नमन करता हूं, जो भगवान राम जहां से भानेज है, यहाँ से भांजा है, ऐसी इस भूमि के अंदर आने का मुझे मौका मिला है। यहाँ के जन नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, हमारे गुजरात के विधायक भाई अश्विन कोटवाल जी, रवि घोष जी, गिरीश जी, चंद्रशेखर जी, महेंद्र जी, अम्बीश जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, जेपी जी, सुरेंद्र जी, रमेश जी, मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, और मेरे सामने जो मेरे प्यारे प्रेस और मीडिया के साथी हैं, आप सभी को कई बार मिलने का मौका मिला है। ऐसे सभी प्रेस और मीडिया के साथ दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे शुरू होनी थी, उसमें विलंब हुआ। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। वैसे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सही वक्त पे शुरू कर दो, मैं थोड़ा लेट होके भी ज्वाइन कर लूँगा, पर मैंने ये उचित नहीं माना और इसके लिए जो विलंब हुआ है, इसके लिए मैं आप सब से क्षमा चाहता हूँ। आज कुछ गंभीर मसलों पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र के मजबूत पिलरों में से एक छत्तीसगढ़ की जागरूक प्रेस और मीडिया भी इस गंभीर मसलों को आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। नीति शास्त्र में ये कहा गया है, नहीं धान्य समो अर्थ। इसका मतलब ये है कि अन्न से बड़ा धन नहीं है। ये हमारा नीति शास्त्र कहता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है हमारा। और इसी के चलते अगर इस देश में कोई स्लोगन भी मशहूर हुआ तो जय जवान जय किसान का नारा लगा। और मुझे खुशी है कि कभी कभी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जहां अमेरिका से PL 480 लाल कलर के गेहूं आते थे, वो भारत एक्सपोर्ट करने लगा, चाहे धान हो, छत्तीसगढ़ जैसे धान पैदा करता है, और चीज़ों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। मुझे पता नहीं क्यों मोदी के नेतृत्व की भाजपा ने जैसे कि ठेका लेके रखा है कि किसान को बर्बाद करो, चंद पूंजीपतियों को मालामाल करो, और उसी के चलते आज जो देश के हालत बने हैं, आप सभी को याद होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चुनावी जनसभाएं जब हुई थी, तब आज के प्रधानमंत्री कहते थे मैं 3
हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आपको याद होगा, हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां खोल दूंगा, कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हालत क्या हो गई? आखिरी 2 साल का आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू पार्लियामेंट के पटल पे रखा है, उसका आंकड़ा है कि सिर्फ 2 साल में 14 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं, बढ़ी तो नहीं है। मैं जो छोटे उद्योगकार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिसके वहाँ बहुत सारे लोग नौकरी में लगते हैं, छोटा मोटा व्यापार भी इनका चलता है, इनका धंधा क्यों चौपट हुआ? भारत सरकार की नीति की वजह से। विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, उसने ऑफिशियली स्वीकार किया है कि पिछले 2 साल में अमेज़न ने 8,546 करोड़, 8,546 करोड़, आपको भी ताज्जुब होगा, ये करप्शन में पैसे दिए हमारे देश में। पहले कहा कि ऑन नेम ऑफ सोशल, हमने लीगल सर्विसेज पे ऐसे पैसे दिए हैं, पर जब सवाल आया कि पूरे कानून मंत्रालय का 1 साल का टोटल बजट वो 1100 करोड़ है, तो अमेज़न 8,546, 8,546 करोड़ कानून मंत्रालय के बजट से 8 गुना ज्यादा कैसे गया लीगल फीस में? तो स्वीकार किया गया कि ये एक रिश्वत थी। जो कहते थे खाता नहीं खाने देता नहीं, अब असलियत ये आई है कि ये करोड़ों से कम खाता नहीं, मेहनत करने वाले को चैन की रोटी खाने देता नहीं। ये इसकी असलियत है। मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार लगाई। किसान, जिसको हम जगत का तात कहते हैं, क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं कि किसान अपना भविष्य खत्म करने वाले 3 कानून के खिलाफ जब लड़ता है, चैन से वो अपना आंदोलन कर रहा है, और एक भाजपा के गृह मंत्री का बेटा जीप चढ़ा देता है? आप सब ने वो वीडियो देखा होगा। मैं खास तौर पे यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जाके उनके दुख में सहभागी होने का काम, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरी देश की कांग्रेस के लिए फक्र की बात है। यहाँ से जाके उन्होंने उनके दुख में सहभागी होने का काम किया। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री थी, वहाँ मातम चल रहा है और वो उत्सव मनाने चले गए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दुखी परिवार को गले मिलने जाते हैं, और भाजपा सरकार का जो गृह मंत्री का बेटा है, आप सब कानून जानने वाले हो, मुझे नाज है कि मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के पास बैठा हूँ कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पिता के लिए भी पूरा प्यार होने के बावजूद कानून कानून का काम करता है वो कहने वाले इंसान। और दूसरी ओर मैं एक वकील भी हूँ, 302 का तहमतदार, एक्यूज्ड, मर्डर का एक्यूज्ड, उसे पुलिस दबोचती है, उसे समन्स नहीं दिया जाता। आज सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम, अगर आम आदमी ऐसा गुनहगार होता तो क्या तुम्हारा रवैया यही होता? ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं एक और बड़ी सीरियस बात आपके सामने रख के मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमने कभी, कांग्रेस पार्टी ने विदेश नीति पे राजनीति नहीं की है। देश को, देश के हित को दल के हित से कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त ऊपर रखा है।
चाहे वो पार्लियामेंट पे हमला हुआ हो, भाजपा की सरकार थी। रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार थी। अक्षरधाम पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार थी। कारगिल में पाकिस्तान का सैन्य घुस के आया, भाजपा की सरकार थी। आतंकवादी को कांधार छोड़ने गए, भाजपा की सरकार थी। पुलवामा हुआ, भाजपा की सरकार थी। पठानकोट हुआ, भाजपा की सरकार थी। कभी भी हमने विदेश नीति पे राजनीति नहीं की है। पर आज जो देश के हालात है, इस देश के आज़ादी के इतिहास में कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने भी अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान दुश्मन सा व्यवहार करता है, उसके मुखिया को किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री निकले कि अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान के मुखिया को बुलाया। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 रही, कभी पाकिस्तान की भूमि पे पांव नहीं रखा। ये बुरा बिलाए पाकिस्तान चले गए, उसके मुखिया की मां के पांव छू के आए, शॉल दे आए, साड़ी ले आए, पता नहीं क्या क्या कर आए। और यहां हमारे देश की हालत क्या हो। इस देश के अंदर किसी को, आपके पास ऑफिशियल न्यूज किसी प्रेस मीडिया के पास नहीं है, पर यूनाइटेड अरब एमिरात्स के मीडिया कहते हैं कि तालिबान के साथ भारत सरकार के लोग डायलॉग कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप विदेश नीति में? हम आपको कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी जी से लेके सब साथ देने को तैयार है, क्योंकि देश का हित दल के हित से ऊपर है। क्यों आपने बुलाया था चाइना के मुखिया को अहमदाबाद में? झूला झूलने लगे उसके साथ, और उसी वक्त चाइना ने एक मैप जारी किया जिसमें हमारे देश का हिस्सा चाइना ने अपने में दिखा दिया, जब मोदी जी उसके साथ झूला झूल रहे थे। हमारी बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। एक सर के बदले 10 सर लेके आऊंगा। हम कहते हैं हम साथ हैं आपके, आइए, कोई राजनीति नहीं होगी। क्या कर रहे हैं मोदी जी आप विदेश नीति पे? 832 किलोमीटर का, 832 किलोमीटर का सरहद लगा हुआ है ऊपरी हिस्सा हमारे देश का, नॉर्थ इंडिया का। क्या हालत है वहां पे। मुझे दुख है कि गलवान, PT-17 जिसे हम डोगरा और हॉट स्प्रिंग कहते हैं, पेंगोंग और कैलाश हमारी बॉर्डर है। हमारे सैन्य वहां तक आज तक जाते थे, बॉर्डर तक। क्यों रोक दिया गया? आज की न्यूज़ है कि अरुणाचल में भी चाइना आगे बढ़ा है और हमारी भूमि में घुस गया है। वो आपके मीडिया की, इंग्लिश मीडिया की चैनल अभी मैं एयरपोर्ट पे देख रहा था। तो क्या ये चौकीदार भागीदार है या चौकीदार सो रहा है? ये सारे सवाल आप सबके सामने इस देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो रखी हैं। मैं आप सब पधारें, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा, फिर भी आप बैठे प्यार से। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी गुजारिश है, आपके बहुत इस इश्यूज़ के अलावा भी सवाल होंगे, पर आज AICC की ओर से एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राष्ट्र की सुरक्षा, अमेज़न, किसान, मोदी जी की नीति, जम्मू कश्मीर में कौन सी आपने शांति बहाल कर ली? आप तो कहते थे कि मैंने जम्मू कश्मीर ठीक कर लिया। स्कूल से एक प्रोफेसर्स 2 को आइडेंटिफाई करके एक महिला एक पुरुष को आतंकवादी मार देते हैं। कांग्रेस के शासन में ये इतिहास आप थोड़ा गूगल करके भी देख लेंगे। जम्मू कश्मीर में चाहे सिविलियन हो चाहे आर्मी के लोग हो, कितने कम मरे थे और शांति बहाल हो गई थी। ये आग सी कौन सी आपने छेड़खानी की कि आज जम्मू कश्मीर
जो हमारा अभिन्न अंग है। वाजपेयी जी कहते थे कि सिर्फ वहाँ की ज़मीन नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों का ज़मीर भी हिंदुस्तानी हो, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। मोदी जी ने कौन सी ऐसी नीति अपनाई है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले आज सुरक्षित नहीं। बॉर्डर पे चाइना हमें हर दिन हमारी भूमि में घुसता है। हमारी जगह पे जहाँ पेट्रोलिंग करती थी आर्मी, उसको रोकना पड़ा है। अफगानिस्तान के साथ आपकी नीति ठीक नहीं, इधर किसान मर रहे हैं, छोटा दुकानदार बर्बाद होता है। पूरी दुनिया में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया। नवरात्रि के पहले दिन पे मोदी जी ने तोहफा दिया कि हम माँ की आराधना करते हैं, मेरी माँ जो रसोई घर में है उसका सिलेंडर 15 रुपया महंगा पहले नवरात्रि के दिन हुआ। जो कांग्रेस के शासन में $140 पर बैरल था, वही कच्चा क्रूड कोरोना में $30 पर बैरल हो गया। फिर भी पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं। कांग्रेस के शासन में कभी भी $100 पर बैरल से कच्चा क्रूड सस्ता नहीं हुआ, फिर भी पेट्रोल डीजल कभी 100 रुपये तक पहुंचा नहीं था। आज सिर्फ $30 से लेके $80, आज का दाम है $80, 80.79 सेंट्स। कहाँ $140 था, फिर भी पेट्रोल डीजल 100 नहीं था। तो महंगाई की मार इसके शासन में हुई है। कि कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके कोई इसी रिलेटेड सवाल होंगे तो उस सवाल का ज़रूर स्वागत रहेगा। थैंक यू। देखिए, एक विदेश नीति में आज तक कितनी भी सरकारें आई, आप अमेरिका की बात कर रहे हो, किसी भी देश की अंदरूनी राजनीति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी हिस्सा नहीं लिया। जब वहां चुनाव हो रहा था, पहली बार ये गलती हुई कि वहां जाके मोदी जी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। वहां की अंदरूनी राजनीति में हम कभी नहीं पढ़ते। ये संविधान में भी है कि हमारी अंदरूनी राजनीति में बाहरी दखल को सहन नहीं करेंगे और बाहरी राजनीति में हम अंदरूनी दखल देंगे नहीं। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री निकले कि वहां जाके, और वहां चुनाव था, कोरोना था, पूरी दुनिया मना कर रही थी। WHO ने कहा था कि कुछ लोगों को इकट्ठा मत करो। तब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप भी किया था। तो हम यही कह रहे हैं कि आपकी विदेश नीति जो फ्लिप फ्लॉप रही, आपकी विदेश नीति इतनी गलत रही कि आज तक देश में नेपाल हमारा इतना अच्छा पड़ोसी देश रहा कि कभी उसके साथ प्रॉब्लम नहीं थी। इंदिरा गांधी जी की वजह से बांग्लादेश बना। किसी भी हालत में बांग्लादेश ने कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं किया। श्रीलंका हमारे साथ हर वक्त खड़ा रहा। मोदी जी की कौन सी ऐसी राजनीति, विदेश नीति है कि आज एक भी पड़ोसी 100% आपके साथ नहीं खड़ा है। एक के बाद यहाँ के बाद यहाँ। देखिए, एक फर्जी राष्ट्रवाद होता है, एक असली राष्ट्रवाद। हमने कभी फर्जी राष्ट्रवाद नहीं करा। इस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पर आपने कहीं पर इंदिरा जी ने कहा कि मुझे मेरी आर्मी के ऊपर गर्व है। वाजपेयी जी ने कहा कि ये दुर्गा का अवतार है, इंदिरा जी की वजह से ये हुआ। फिर भी कांग्रेस ने कभी भी फौज की बहादुरी पे वोट नहीं मांगे। और मोदी जी 2019 का चुनाव हार रहे थे तो उन्होंने पोस्टर्स के अंदर भी इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि वर्दी वाले आर्मी के लोगों को पोस्टर में नहीं उपयोग किया जा सकता, भाजपा गलत कर रही है। इलेक्शन कमीशन को भी कहना पड़ा था। तो एक फर्जी राष्ट्रवाद हुआ। देखो, ऐसा है कि हम फिर भी वो
जिस तरह से घटिया चाल चलती है भाजपा, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हम शायद 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव हारेंगे। महाभारत में जब भीम ने पूछा था धर्मराजा से कि किस काम का ऐसा सिद्धांत कि शकुनी हर चाल जीतता है, हम हार पे हार, हार पे हार हारते रहे हैं, तो ये सिद्धांत, ये धर्म का रास्ता किस काम का। तब धर्मराजा ने कहा था कि छोटी छोटी लड़ाई जीतते तो जीतेंगे, हम हमारा सही रास्ता नहीं छोड़ेंगे और एक आखिरी लड़ाई होगी, सत्यमेव जयते होगा, देर होता है अंधेर नहीं, पर हम उनके उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। ये मेरा सवाल ये है, 8,500 करोड़ का जो एमेज़ॉन ने रिश्वत दी है इंडिया में, क्या इसमें और कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर किस एडवांटेज को लेने के लिए उन्होंने ये राशि दी? देखिए, रिश्वत किसको देगी अमेज़ॉन? उसको कोई ऐसी नीति चाहिए कि रायपुर में एक छोटा दुकानदार 5 पैसा कमाता है, उसका 5 पैसा छीन के उसको चाहिए। वो कब होगा? जब गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी करेगी कि रायपुर में छत्तीसगढ़ का माल बिकता है, उसकी जगह कोई आउट से, बाहर से ऑनलाइन ऐसी चीज़ बेच दो जिसकी क्वालिटी हो ना हो पता नहीं। आप एक दुकानदार के वहाँ जाते हो, आप देखते हो कि ये चीज़ कैसी है, आप परखते हो, फिर लेते हो। यहाँ एक ल्यूरिंग होता है कि भाई दुकानदार के वहाँ जो 150 रुपये की चीज़ है वो मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान या उल्लासनगर में बना है, उसका यूएसए करके दे दिया और वो 75 रुपया में आ रहा है। तो उसके लिए नीति चाहिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नीति चाहिए, और नीति कौन बनाती है? भाजपा सरकार बनाती है। तो 8,500 करोड़ का अगर रिश्वत दी तो नेचुरली है कि जो सरकार नीति बनाती है, भारत सरकार, क्योंकि वो भूपेश बघेल जी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल माल ऑनलाइन बिकने की नीति प्रधानमंत्री और उसकी सरकार बनाती है, तो नेचुरली है कि वहीं के यहाँ लेके यहाँ जी बताइए। जिस तरीके से देश में किसान पंचायत का विस्तार हो रहा है, क्या इसको कम करने के लिए लखनऊ की घटना को अंजाम दिया गया है? सॉरी, किसका विस्तार हो रहा है? देश में जिस तरीके से किसान पंचायतों का विस्तार हो रहा है सर, क्या उसको कम करने के लिए लखनऊ की घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा, चाहे मेरे पास खेत नहीं भी होगा तो कोई ना कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ मेरी आमदनी जुड़ी रहती है। वो कोई 3 व्हीलर लेके जाता है, कोई टेम्पो लेके जाता है, कोई कमीशन एजेंट है, तो इस देश का पौधा वहीं पे जुड़ा हुआ, और उसकी यूनिटी देख के ये 3 काले कानून के बारे में, क्योंकि एक वक्त का लिमिटेशंस है, मैं शुक्ला जी को ये 3 काले कानून में के बाद में बीजेपी क्या कहती है और असलियत क्या है उसका एक चार्ट बना हुआ है, कोई इमेज मिल गया, वो आपको दे देंगे, तो आप ज़रूर उसको, इसमें डिटेल आ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आप समझ सकते हो कि मैं उनका भी टाइम बचाना चाहता हूं, तो डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं, पर ये आपको ईमेल कर देंगे जिसमें आपका सवाल का सारा जवाब मिल जाएगा। ये लास्ट 3 क्वेश्चन प्लीज। हाँ, देखिए, राज्यों में लगातार कांग्रेस खत्म हो जा रही है, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी या गलत होगा। हम मध्य प्रदेश जीते, हम राजस्थान जीते, हम छत्तीसगढ़ जीते, हम गोवा जीते, हम कर्नाटक जीते, जहाँ जहाँ चुनाव होते थे हम जीत रहे। जीतने के बाद जो लोकतंत्र में जायज़ नहीं है, सीडी, ईडी, मनी पावर, मसल्स पावर, ब्लैकमेल करो, ल्योर करो और विधायक तोड़ के ले जाके, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गोवा की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की हो, टूटी, पर पब्लिक मैंडेट कांग्रेस के लिए था। आप सब जानते हो, आप मीडिया कवर करते थे, आप गुजरात का चुनाव, मोदी जी ने जब देखा कि गुजरात उसके हाथ से जा रहा है, आईबी का रिपोर्ट था कि आउट ऑफ 182 100 से ऊपर कांग्रेस जीत रही है, तो प्रधानमंत्री स्टंटमैन बन गए, प्लेन से पानी में उतरना चढ़ना ये प्रधानमंत्री का काम है। चुनाव में हिंदी बोलना बंद कर दिया था, भाइयों बहनों, वो चला गया। हमारी माताओं ने, बहनों, તમારો દીકરો છું, ભૂલ કોનાથી ના થાય,
मुझे माफ़ कर देना, आपका बेटा हूँ, आप गुजरात से नहीं जीता होगे तो मैं दिल्ली कैसे बैठूंगा, गलतियों को सुधारूंगा। वो इमोशनल रो धो के 17 सीटें हमारी कम वोटों से गई, और सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा में आप किसी भी अधिकारी को, आपके छत्तीसगढ़ के IAS IPS हमारे वहाँ आप ऑफ रिकॉर्ड पूछोगे बता देंगे कि सारे हथकंडे किए जो लोकतंत्र में नहीं होने चाहिए, और मरते मरते चुनाव जीते थे। तो है, वक्त है, और कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक मैंडेट को एक्सेप्ट किया, और हम हर वक्त मानते हैं। पर ये कहना कि हम सब जगह हार रहे हैं, ये गलत है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मैंने कहा आपको कि कितने स्टेट इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, 90 में से 68 सीट यहाँ से जनता ने आशीर्वाद के साथ जीत के दी, और बाई इलेक्शन आया तो हमारे लोकप्रिय जननेता भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को मानते हुए 2 सीट और कांग्रेस की झोली में डाल के 70 सीट्स आज कांग्रेस की 90 में से है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है, पर वो बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे लोकल लोग मारे जाएं और आप विदेशी कंपनी की बढ़ोतरी होती रहे। हम भी कुछ लिबरलाइजेशन, कांग्रेस पार्टी थी, हम भी चाहते थे, पर हम हर वक्त मार्केट स्टडी करते थे कि मेरा गांव में बैठा छोटा छोटा दुकानदार है कोई, या मेरा कोई ठेला वाला है, उसकी रोजी पे लात लगे और अमेजन जैसी कंपनी फूलती फलती रहे, ये मंजूर नहीं था। और बीजेपी और RSS छोटे से भी मॉडर्नाइजेशन का विरोध करते थे, और आज उनकी नीति का यू टर्न और अमेजोन का 8,500 और करोड़ का पैसा लगाना, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी चाइना में झूला झूले, लेकिन राहुल गांधी पे भी आरोप लगा कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान वो बीजिंग में चीन के मंत्रियों के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात किस पर्पस थी, उसको लेकर आज तक कांग्रेस, देखिए, किसके पास है भारत सरकार? राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जहां शहीदी की परंपरा रही है राष्ट्रहित के लिए। इंदिरा जी को कहा गया था कि सिख आपकी सिक्योरिटी में नहीं होने चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, मजहब कोई हो तो उससे नहीं होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख को अपनी सिक्योरिटी में रखने वाली इंदिरा जी थी। देश के हित के लिए राजीव गांधी जी लड़ते रहे, शहीद हुए। भाजपा की ये इतिहास नहीं। अगर कोई गलत राहुल गांधी जी ने किया था, कौन रोकता था? आपके पास भारत सरकार थी। राहुल गांधी जी ने हर वक्त राष्ट्र के हित की बात की। क्या आपके बिहार रेजिमेंट के लोग मारे जाए, आपकी भूमि में कोई घुस जाए और आप शाहमृग बन के देखते रहो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी ने एक दिमाग से सोच के, एक्सपर्ट के साथ बात करके 12 फरवरी 2019 में कहा था कि कोरोना आएगा, देश में दिक्कतें होगी, आज से तैयारी करो, तभी कोरोना के सामना हम कर पाएंगे। तब इस देश के सभी भाजपा के इंक्लूडिंग सेंट्रल मिनिस्टर का ये तो बकवास करते हैं, पैनिक पैदा करते हैं राहुल गांधी, कोई फायदा नहीं, ये कोई कोरोना आएगा नहीं। मोदी जी ने क्या कहा? मित्रों, महाभारत का युद्ध कितने दिन में जीता था? और ये 21 दिन में हम जीत लेंगे। क्या 21 दिन में कोरोना जीत लिया मोदी जी ने? तो ये जुमलेबाज है। राहुल गांधी जी इंटेलिजेंट बात करते हैं, जब उसका जवाब नहीं होते हैं तब कहते हैं कि चाइना के। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत किया है, कर दो केस उसके खिलाफ। कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी जी राष्ट्र के हित की बात करते हैं। जी, सवाल था कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जितने नेता कांग्रेस के लखीमपुर गए थे उससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा, और आप लोग जो भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कैसे देखें उनके बयान? देखिए, मैं इस बयान को इस तरह से देख रहा हूँ कि सभी को ये लगता है, ये कहती है ना भाजपा के वोट बैंक के लिए राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती।
एक निर्दोष परिवार के ऊपर बिना वजह एक भाजपा के मंत्री का बेटा, कुछ लोग कहते थे शराब भी पिया हुआ था, गाड़ी चढ़ा देता है और मार डालता है। उस दुखी परिवार को गले मिलने के लिए, उसके दुख में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले मेरे नेता पॉलिटिकल बेनिफिट को नहीं देखते और राजनीतिक फायदे के लिए ना हम गए थे, ना हम इसकी सोच रखते हैं। अगर कोई उसको राजनीतिक फायदे नफे नुकसान से जोड़ता है तो वो उनकी सोच हो सकती है, ना राहुल गांधी जी की, ना कांग्रेस की ये सोच थी, ना है और ना रहेगी। ये देखिए, बिल्कुल, ये जब बड़ा जहाज समंदर में तूफान आता है तो इधर उधर होता है तो कुछ लोग कूद भी लेते हैं, पर जैसे ही तूफान थम जाता है जहाज ठीक हो जाता है। और कुछ लोग इसलिए भी गए हैं कि जो जाना नहीं चाहते, जो दिल से मरते दम तक कांग्रेसी रहना चाहते हैं। पर आप पहाड़ खोदोगे तो कहीं ना कहीं चूहा तो निकलेगा। पूरी एजेंसीज लगा देते हैं, खुद की वीकनेस, फैमिली की वीकनेस, धंधा रोजगार, कोई वीकनेस ढूंढ लो, बता दो कि ये है, जेल में जाना है या यहाँ आके मंत्री बनना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, जेल में जाने की बजाय महल में रहो। लालू जी ने भी पसंद कर लिया होता तो लालू यादव जेल में नहीं रहते, वो भी एनडीए के मंत्री होते। उनको भी दबाया गया, डराया गया, पर कर लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं और लालच में आ जाते हैं। कांग्रेस से तकलीफ होती तो यूपीए 1-2 में कर देते। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।